कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉलेज स्टडीज़ में। मैं आज आपको DU सोल BA प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट की बुक का यूनिट 2 का लेसन 1 एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर है आज आपको पूरे एकदम डिटेल में समझाऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ईगो साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो एरिक एरिक्सन द्वारा बताई गई बातें हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज हमारा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एरिक्सन्स थ्योरी इज हिज डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो। मतलब एरिक्सन थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ईगो के कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन है। अकॉर्डिंग टू हिम बीइंग सेंट्रल पॉइंट ईगो शेप्स ह्यूमन पर्सनैलिटी। मतलब अकॉर्डिंग टू हिम ईगो सेंट्रल पॉइंट होने के कारण ह्यूमन पर्सनैलिटी को आकार देता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईगो इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ फ्रूट्स आइडिया ऑफ आईडी। मतलब ईगो का कॉन्सेप्ट फ्रूट्स के आईडी एक्सप्लेनेशन के बिल्कुल अपोजिट है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। According to Erikson, ego have the capacity, rationality and strength to take decisions, solve problems and free interaction with his environment। मतलब एरिक्सन के अकॉर्डिंग ईगो में डिसीज़न लेने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने और एनवायरनमेंट के साथ फ्री इंटरेक्शन करने की क्षमता, रैशनैलिटी और स्ट्रेंथ होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आओगा। तो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ वी कैन कंक्लूड एरिक्सन्स आइडिया ऑफ ईगो इज़ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो चलिए अब कुछ पॉइंट्स के हिसाब से अब इसे आगे समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स ईगो इज़ एन ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ईगो ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर है पर्सनैलिटी और बिहेवियर का। ईगो मेक्स ह्यूमन मोर केपेबल बाय इंटरेक्टिंग विद हिज एनवायरनमेंट। ईगो जो है वो ह्यूमन को और ज़्यादा केपेबल बनाता है अपने एनवायरनमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर बाय इट्स एनवायरनमेंट। मतलब हम पर्सनैलिटी और बिहेवियर को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं समझ सकते। इफ़ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ईगो कम्प्लीटली वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स इंटरेक्शन विद सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़। इसका मतलब है अगर हम ईगो को पूरी तरह से समझना चाहते हैं तो हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस और वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटी के साथ इसकी इंटरेक्शन को समझना होगा। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईगो थ्योरी ऑफ एरिक्सन डजेंट एम्फेसिस ऑन अ सिंगल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ बट इट बिलीव्स दैट होल लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब एरिक्सन का अंत सिद्धांत मानव जीवन के किसी एक चरण पर जोर नहीं देता बल्कि यह मानता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में संपूर्ण जीवन महत्वपूर्ण है। एरिक्सन डिवाइडेड ह्यूमन डेवलपमेंट इन 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। एरिक्सन ने ह्यूमन डेवलपमेंट को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ईगो साइकोलॉजी पूरा अच्छी तरह समझ में आओगा। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन समझेंगे कि ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन क्या है। ह्यूमन बिहेवियर इज़ डिटरमाइंड बाय हिज साइको सोशल डेवलपमेंट। मतलब मानव व्यवहार उसके साइको सोशल डेवलपमेंट के निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल मैच्योरेशन ऑफ अ पर्सन इंटरैक्ट विद सोशल कॉन्टेक्स्ट टू डिटरमाइन हिज हर बिहेवियर। मतलब किसी व्यक्ति की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन उसके व्यवहार को निर्धारित करने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ बातचीत करती है। पेरेंट्स बिहेवियर प्री ग्रुप्स सोशल एक्सपीरियंस स्कूल एक्सपीरियंस सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ लाइफ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी। इसका मतलब है माता पिता का व्यवहार, पीर ग्रुप समूह, स्कूल का अनुभव, सामाजिक उपेक्षा मतलब सोशल एक्सपेक्टेशंस और जीवन की विभिन्न चुनौतियां मानव व्यवहार और व्यक्तित्व को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ह्यूमन इज़ अ रैशनल बीइंग। ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है
Next point is, according to Erikson, rationality is an important part of every function of a person. मतलब according to Erikson, rationality एक important part है हर function में person के. It is very much evident in human ability to find solution of psychosocial crisis. मतलब यह मनोसामाजिक संकट का समाधान खोजने की मानवीय क्षमता में बहुत स्पष्ट है. नेक्स्ट पॉइंट इज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक होलिस्टिक प्रोसेस है, का पवित्र प्रोसेस है. अ पर्सन अक्वायर्स डिफरेंट स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़ इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. मतलब पर्सन अक्वायर करता है डिफरेंट स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ इन डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में. एनवायरनमेंट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी. मतलब एनवायरनमेंट पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है. हिज हर पेरेंट्स कल्चर एंड हिस्टोरिक फैक्टर्स प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस रिगार्ड. मतलब उसके माता पिता, संस्कृति और ऐतिहासिक कारक इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, दीज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स हेल्प हिम हर टू रिजॉल्व साइकोसोशल क्राइसिस. इसका मतलब है यह एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एलिमेंट्स उससे साइकोसोशल क्राइसिस को हल करने में मदद करते हैं उसकी. आई होप कि आपको ये ह्यूमन नेचर अकॉर्डिंग टू एरिक्सन जो ये है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. तो आप ये नोट्स वगैरह सारे कॉपी कर लेना. तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. तो चलिए इससे भी स्टार्ट करते हैं. तो चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो इस टॉपिक का फर्स्ट पॉइंट है, साइकोसोशल डेवलपमेंटल स्टेजेस वर आइडेंटिफाइड एंड डेवलप बाय एरिक एरिक्सन. इसका मतलब है साइकोसोशल डेवलपमेंट के स्टेजेस की पहचान एरिक एरिक्सन द्वारा की गई है. Who was a psychologist worked in the area of developmental psychology and psychoanalysis. इसका मतलब है जो एक साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस क्षेत्र में काम किया. He had a theory that human being will pass through 8 different stages फ्रॉम बर्थ टू डेथ. मतलब उनका एक सिद्धांत था कि मनुष्य जन्म से मृत्यु तक 8 विभिन्न चरणों से गुजरेगा. अब वो 8 चरण क्या थे, वो 8 स्टेजेस क्या थे, अब हम उन्हें जानेंगे. तो हमारी पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एंड सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, एंड थर्ड स्टेज जो है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, एंड फोर्थ स्टेज आती है जो हमारी है वो इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, and fifth stage is identity versus confusion, and sixth stage is intimacy versus isolation, and seventh stage is generativity versus stagnation, and जो लास्ट स्टेज है हमारी इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयरेंस. अब हम इन पार्ट्स के जो 8 स्टेजेस है इसको अगली वीडियो में एकदम डिटेल में समझेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना, और इस वीडियो को अपने जितने ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. थैंक यू.